फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आपका इस वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अब चलिए, मैं शुभम आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हमारा इस चैप्टर में क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 7। चलिए अब हम वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, और हाँ, जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन करवाता हूँ ये ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी है। और इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अभी तक की सारी वीडियो मैंने बना रखी है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इटली के तटवर्तीय बंदरगाहों के पूर्ण जीवित होने के दो कारण बताओ। तो इटली, ये जो चैप्टर 7 है इसका नाम जो आप जानते हैं, चैप्टर का नाम बदलती हुई संस्कृति और परंपराएं हैं। और इस चैप्टर के अनुसार इसका क्वेश्चन भी है, इटली के तटवर्तीय बंदरगाहों के पूर्ण जीवित होने के दो दो कारण बताएं। तो जो बंदरगाह थे वो दोबारा जीवित हुए, मतलब दोबारा हुए, मतलब शायद तहस नहस हो गए होंगे, और जो जब दोबारा बने तो उनके दो कारण बताने हैं, वो किस अकॉर्डिंग बने। ठीक है, दो कारण बताने हैं। तो ये भी क्वेश्चन इजी है दोस्तों। और जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिजेंटाइन मतलब ये एक साम्राज्य था, ये याद रखना है आपको। जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़े आंसर देख सकते हैं, ब्राज़ेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार का बढ़ना। तो जैसे कि ये जो बैजेंटाइन है उसके बीच में जो इस्लामी धर्म, मतलब जो इस्लामी देश है, इनके बीच में व्यापार बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इटली में तटवर्ती बंदरगाहों का पूर्ण जीवित निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों। और ये मुगलों और चीनों के बीच व्यापार का बढ़ना, मुगल और जो चीन थे इनके देशों के बीच में भी वो व्यापार बढ़ रहा था। अब चलते हैं अगले पेज पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेनेसा शब्द की व्याख्या कीजिए। जो ये रेनेसा शब्द था उस वक्त क्या इसकी भूमिका थी, उसकी हमको व्याख्या करनी है, मतलब उसके बारे में बताना है। तो ये रेनेसा शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता था जिनकी अनेक रुचियाँ होती थी। अनेक रुचियाँ मतलब कोई रेश में, मतलब कि खूबी होती थी उनके, सबके पास अपनी अपनी खूबी होती थी। तो और उन मतलब जितने भी उनके पास रुचियाँ होती थी, अनेक रुचियाँ होती थी एक आदमी के पास ही, उसमें उसे महारत हासिल होती थी। उससे मतलब बढ़िया कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बहुत इजी था और इम्पोर्टेंट है, ये सब आते हैं। तो अब हमारा है, दिपाइटा नामक चित्र के चित्रकार कौन थे और उसमें क्या दर्शाया गया था। दिपाइटा एक नामक का चित्र है। ठीक है, चित्र है, इसमें एक लेडी ईशा को गोद लिए हुए होती है। ठीक है, इस चित्र में ये दर्शाया गया है, आप पढ़ सकते हैं, मतलब बुक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है। दिपाइटा नामक चित्र माइकल एंजिलो ने बनाया था। इस चित्र में मैरी, इसके अंदर मतलब इस चित्र में जो मैरी थी, मैरी को ईसा के शरीर को धारण करते हुए दर्शाया गया है। मैरी है वो ईशा को धारण कर रही है, मतलब गोद में ले रखी है, इस चित्र में ये दर्शाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको फोटो दे सकता है और ये पूछ सकता है कि ये चित्र का नाम बताएं। और ये माइकल, इसको किसने बनाया, माइकल एंजिलो ने बनाया, इसमें क्या दर्शाया गया है। तो इसमें बताना है मैरी ने ईशा को शरीर को धारण करते हुए दर्शाया गया है। अब अगले पेज पे चलते हैं। और हमारा अगला है, पॉप सिकारोक्ति। दोस्तों ये मैं आपको पहले बता दूं, पॉप सिक्योरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये तो पक्का आना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉप सिक्योरिटी नामक दस्तावेज को क्या थी, मतलब क्या थी, इनके बारे में बताना है। तो हमारे इसके ऊपर क्वेश्चन है, पॉप सिक्योरिटी दस्तावेज चर्च के द्वारा दस्तावेज था। चर्च का कहना था कि दस्तावेज व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति दिला सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये और चर्च इस दस्तावेज को बेचकर बहुत पैसे कमाते थे। अब ये अब कोई मतलब किसी ने पाप वाप किया हो तो उसको डर लगता है कि मैं नरक में जाऊंगा, तो वो चर्च के पास आता था, इस दस्तावेज को खरीदता था, और उसको लग जाता था कि हाँ, कि मैं अब मतलब ये मुक्ति पत्र होता था। अब उसको सारे पापों से मुक्ति मिल जाती थी। और चर्च इससे बहुत पैसे कमाता था। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन हमारा, धर्म सुधार आंदोलन क्या, मतलब क्या थी, इसके कारण इसके कारण लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये भी बहुत पक्का है, ये भी आना ही आना है। इसका आंसर है, धर्म सुधार आंदोलन वह आंदोलन था जिसके परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म में पोर्टसो, मतलब ये पोर्ट मैं बताऊंगा इसके बारे में, का उदय हुआ था। और इसके जन्मदाता मार्टिन लूथर थे। ठीक है, प्रोटेस्टेंट का उदय हुआ था, इसके जन्मदाता मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर भी
बहुत भूमिका थी इसकी भी, इसके बारे में बताऊंगा। तथा यह धर्म सुधार आंदोलन निम्न कारणों से निम्न कारणों से इसका उदय हुआ, धर्म धर्म सुधार आंदोलन का। चलिए हम चलते हैं इसके पॉइंट्स पे। तो हमारा पहला पॉइंट है इसका, पहला पॉइंट है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं, चर्च ने बहुत अधिक धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। ठीक है, बहुत सारी, मतलब वो अपना दस्तावेज बेच के बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। और जो चर्च के जो उच्च उच्च पदों के जो नियुक्त पादरी लोग थे, मतलब जो बड़े बड़े पंडित थे, उन्होंने भोग विलास का जीवन व्यतीत व्यतीत करना शुरू कर दिया था। भोग विलास फ्रेंड्स, बैठ के खाना और ये इकट्ठा कर ली थी उन्होंने, फिर वही संपत्ति से बैठ के आराम से खा रहे थे। इस कारण से बहुत से व्यक्ति उनसे घृणा करने लग गए थे, मतलब उनसे दूरी बना के रख रहे थे। और चर्च, और हमारा सेकंड पॉइंट है, चर्च में पादरी पादरी के पदों को बेचा जाने लगा। मतलब कि जिसको पंडित बनना है आ जाओ, पर पैसे दो। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी पदों को बेचा जाने लगा। इसके परिणाम स्वरूप लोग चर्च चर्च के विद्रोह हो गए। मतलब जब ऐसा होने लग गया कि सारे, मतलब पादरी वर्ग उच्च वर्ग था, और उच्च वर्ग को जब बेचा जाने लग गया तो विद्रोह करने लगे कि नहीं, हमको भी चाहिए, हम तो गरीब है पर हमें भी चाहिए, हमारे पास तो पैसे नहीं है पर उन्हें भी चाहिए। अब अमीर लोग तो फिर अमीर और हो गए थे। और अगला हमारा थर्ड पॉइंट है, तथा पादरी माफी नामक, मतलब वही दस्तावेज को बेचते थे जो मैं हमने पीछे पढ़ा था। और लोगों को यह पसंद नहीं था कि बेचना और ऐसे किसी को भी माफी पत्र दे देना। इसलिए लोगों ने उनके खिलाफ आंदोलन आंदोलन छेड़ दिया, मतलब उनके खिलाफ आंदोलन करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो ये माफ़ी मान नामक पत्र था, दस्तावेज थे, ये उन लोगों के लिए था जैसे कि कोई सज़ा पे है तो उनको माफ़ी नामक दे देते थे, माफ़ी नामक पत्र मिल जाता था और वो सज़ा से बच जाते थे, और उन्हें मुक्ति पत्र भी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप वहाँ से मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और कोई और दिक्कत तो कमेंट वगैरह भी कर सकते हो आप। और आपको एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए अलग से इन्हीं इन्हीं के बस, तो उनके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी के, मतलब नोट्स दे रखे हैं, ओनली इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो। और इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं दोबारा कहता हूँ। और थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो के लिए। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।